दोस्तों, वेलकम टू स्टूडेंट्स एनोटेशन यूट्यूब चैनल। इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी की तरफ से नोटिफिकेशन आउट हुआ है जिसमें असिस्टेंट कमांडेंट जनरल ड्यूटी और टेक्निकल स्टाफ की वैकेंसी निकाली गई है। तो चलिए चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में और देखते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। और आप अगर इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो 4 जुलाई से अप्लाई कर सकते हैं 14 जुलाई तक, और इसके रिटन टेस्ट के लिए आप 20 जुलाई को एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से। तो चलिए चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर और देखते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। तो ये रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट जनरल ड्यूटी की वैकेंसी है और दूसरी वैकेंसी है टेक्निकल के, जिस टेक्निकल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के। तो ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट joinindiancoastguard.gov.in से, या इसी पे जाके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड भी कर सकते हैं और 4 जुलाई से इसमें आप अप्लाई भी कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसी से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं या फिर नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें जो वैकेंसी निकाली गई है, 2 वैकेंसी निकला है, एक जनरल ड्यूटी की और एक टेक्निकल स्टाफ के लिए। तो पहला वैकेंसी देख लेते हैं। यहाँ से मेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो जनरल ड्यूटी के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो रखा गया है वो है आप बैचलर डिग्री रखा गया है, जिसमें आपको 60% एग्रीग्रेड होना चाहिए सभी सेमिस्टर में, फर्स्ट सेमिस्टर से लेके 8th सेमिस्टर तक। और आप अगर BE BTech भी किए हुए हैं तो लास्ट ईयर तक आपका 60% होना चाहिए, और 12th में आपका भी 60% होना चाहिए, 10th में भी 60% और डिग्री में भी 60%। ये सिर्फ जनरल ड्यूटी वालों के लिए। ओके, फिर चलते हैं टेक्निकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। इसमें भी सिर्फ मेल वैकेंसी खाली है, जिसमें आपको इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए, 60% में एग्रीगेट होना चाहिए। फिर इंजीनियरिंग ब्रांच में कुछ स्पेशल ब्रांच जैसे रखा गया है, इंजीनियरिंग ब्रांच में नावल आर्किटेक्चर, मैकेनिकल, मरीन, ऑटोमोटिव, मैकाट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और मेटलर्जी में होना चाहिए। किसी भी ब्रांच पे होने से आपका चलेगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर इलेक्ट्रिकल ब्रांच में देख लेते हैं तो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंटल और कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन और पावर इंजीनियरिंग में किसी भी ब्रांच से आप किए हुए हैं डिग्री तो चलेगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। और 12th में आपका कम से कम 60% मार्क एग्रीग्रेड होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा में 60% एग्रीग्रेड होना चाहिए। फिर देख लेते हैं आपका एज रिलैक्सेशन, एज का क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है। तो इसमें जैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से रहता है, SC ST कैंडिडेट वालों के लिए 5 साल की छूट है और OBC कैंडिडेट वालों के लिए 3 साल की छूट है। रिलैक्सेशन रखा गया है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वाले के लिए, वो आप चेक कर लीजिएगा। फिर देखते हैं वैकेंसी कितना है और कौन कौन सी कैटेगरी में कितना वैकेंसी खाली। तो जनरल ड्यूटी के लिए टोटल जो वैकेंसी है 40 है। इसमें SC के लिए 6, ST के लिए 13, OBC के लिए 7, EWS कैंडिडेट वालों के लिए 3 और अनरिजर्व कैंडिडेट वालों के लिए 11 वैकेंसी खाली है। उसी तरह टेक्निकल में देखते हैं तो टोटल वैकेंसी है 10, SC में 2, ST में 1, OBC में 4 और अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 3 वैकेंसी खाली है। इस जॉब में कुछ एडिशनल क्राइटेरिया भी रखा गया है, जैसे आप फॉर्म फिल करने के बाद आपको डायरेक्ट ही एग्जाम में बैठाया नहीं जाएगा, आपके मार्क के बेसिस पे आपको बैठाया जाएगा, शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। जो कैंडिडेट हायर मार्क रखे हैं डिग्री सर्टिफिकेट में तो उन्हीं को ही बुलाया जाएगा शॉर्ट लिस्टिंग का रिटन टेस्ट के लिए, ठीक है। और जो कैंडिडेट अपना फाइनल ईयर कर रहे हैं वो लोग इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। जिन कैंडिडेट का फाइनल ईयर ख़त्म होके पास आउट कर चुके हैं वो कैंडिडेट सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं देख लेते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपको 4 जुलाई से अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा, थ्रू ऑनलाइन आप कर सकते हैं। 4 जुलाई से 14 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट में जाके। और जो कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा उन्हीं कैंडिडेट को प्रीलिम एग्ज़ाम के लिए बुलाया, प्रीलिम रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ओके, जो कि आपको इसी ईयर के अगस्त महीने में ही हो जाएगा। आप एडमिट कार्ड थ्रू ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रीलिम में जो टेस्ट रखा है वो टेस्ट देख लेते हैं। तो आपका पहला आपको मेंटल एबिलिटी का टेस्ट किया जाएगा, फिर आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, इंग्लिश में टेस्ट होगा, ओके, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप में रहेगा। टेस्ट आपसे लिया जाएगा कि आपका इंग्लिश में कितना नॉलेज है। ओके, ये था प्रीलिम के लिए। फिर प्रीलिम क्वालिफाइड करने के बाद आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा स्टेज 2 के लिए। इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है 2 स्टेज में लिया जाएगा। पहला स्टेज जो आपका प्रीलिम टेस्ट रहेगा, फिर दूसरा स्टेज आपका फाइनल टेस्ट रहेगा। फाइनल टेस्ट के बाद आपका मेडिकल टेस्ट। फाइनल टेस्ट जो होगा वो
अगस्त के एंड से लेकर नवंबर के अर्ली मंथ में हो जाएगा। और आफ्टर फाइनल टेस्ट आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा फाइनल मेरिट लिस्ट में। फिर देख लेते हैं आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है। यहाँ जो डॉक्यूमेंट लगेगा आपका 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, फिर आप जो भी डिग्री किए हुए हैं, आप CGPA में किए हैं और CPA में कोई भी किए हैं, सभी सेमेस्टर का सर्टिफिकेट लगने वाला है। फिर आपका 2 फोटोकॉपी 3 मंथ से पहले का नहीं हुआ होना चाहिए। और आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है। प्रीलिम टेस्ट में ही आपका टेस्ट सबका वेरिफिकेशन किया जाएगा। फिर आधार कार्ड लगेगा, जैसे कि आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, पैन कार्ड, कुछ भी है तो ID प्रूफ आपका चलेगा, इनमें से कोई भी चलेगा। फिर आप कोई भी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, फिर आप अगर कोई वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं तो उसी का इनकम सर्टिफिकेट, फिर आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो कि 6 महीने से पहले का नहीं होना चाहिए, आपका 12 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ओके, अगर आप ये सब डॉक्यूमेंट्स लेके नहीं जाएंगे तो आपको रिटन टेस्ट में बिठाया ही नहीं जाएगा, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा प्रीलिम टेस्ट के लिए। ओके, तो उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें आपका हाइट चाहिए 157 सेंटीमीटर, फिर वेट लिया जाएगा, आपका एज के हिसाब से वेट लिया जाएगा। फिर आपका चेस्ट, मेन है आपका आईसाइट जो असिस्टेंट कमांडेंट के लिए 6/6 और 6/9 चलेगा बिना ग्लास में मतलब बिना चश्मे के, और 6/6 रहना चाहिए दोनों आई का, वो आपका चश्मे लगा हुआ होना चाहिए भी चलेगा। फिर असिस्टेंट कमांडेंट टेक्निकल के लिए देखें तो 6/36 दोनों आई का होना चाहिए, जो कि बिना चश्मे के, और 6/6 दोनों आई का चश्मे लगा कर होना चाहिए। फिर देखते हैं टैटू के बाद, तो आप अगर किसी भी तरह के अपने बॉडी में टैटू किए हुए हैं तो वो परमिटेड नहीं है, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर आप कोई ट्राइबल कास्ट से बिलोंग करते हैं और उनका जो रहता है कुछ टैटू बनाना ज़रूरी, तो वैसा ही कुछ है तो चलेगा। और आपको जो फाइनल मेरिट लिस्ट रहेगा वो इसी साल के 2021 के दिसंबर के महीने में ही शॉर्ट लिस्टेड कर दिया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। उसके बाद आपका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ कुछ जनरल गाइडलाइंस दिया गया है, जैसे कि आपको प्रीलिम टेस्ट के लिए जाने के टाइम आपको कम से कम 2 दिन के हिसाब से जाना होगा, जैसे कि आप अपना खुद अरेंजमेंट करके जाइएगा। ओके, ओन अरेंजमेंट के साथ फ्री बोर्डिंग और लॉजिंग फैसिलिटी मिलेगा, बट वो प्रीलिम के टाइम नहीं मिलेगा, आपको फाइनल सिलेक्शन के टाइम ही मिलेगा। इस जॉब के लिए आपका जो सैलरी रहेगा वो चेकआउट कर लेते हैं पहले। तो असिस्टेंट कमांडेंट के लिए आपका सैलरी रहेगा 56,100, डेप्यूटी कमांडेंट के लिए 67,700, कमांडेंट JG के लिए 78,800, कमांडेंट के लिए 1,23,100, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल के लिए 1,31,100, इंस्पेक्टर जनरल के लिए 1,44,200, एडिशनल डायरेक्टर के लिए 1,82,200, डायरेक्टर जनरल के लिए 2,05,400। इसी तरह से आपका प्रमोशन होता जाएगा और आपका सैलरी भी इंक्रीमेंट होता जाएगा। तो पहले आप जो ज्वाइन करेंगे असिस्टेंट कमांडेंट के लिए, फिर आपका प्रमोट होगा डेप्यूटी कमांडेंट में, फिर आपका प्रमोट होगा कमांडेंट में, JG में, फिर कमांडेंट में, उसके बाद डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल में, फिर इंस्पेक्टर जनरल में, उसके बाद एडिशनल डायरेक्टर जनरल में, और फाइनली आपका डायरेक्टर जनरल में आपका प्रमोशन होते जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा जॉब है, एक बार अच्छे से ट्राई कीजिए, हो जाए तो बहुत अच्छा। और अप्लाई करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन को केयरफुली रीड कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए इसी तरह के नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।